और बात एक बड़ी खबर की। सहारनपुर से गिरफ्तार आदिल के भाई की तलाश तेज हो गई है। डॉक्टर मुजफ्फर की तलाश के लिए इंटरपोल से मदद ली जा रही है। रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम सदस्य है डॉक्टर मुजफ्फर। दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भागने का शक है। 2022 में मुजफ्फर तुर्की गए थे। ये कनेक्शन भी निकलकर सामने आया था। और तुर्की में उकाशा से मिला था डॉक्टर मुजफ्फर। तुर्की में ही फंडिंग हमले की प्लानिंग का फाइनल प्लान तैयार हुआ। आदिल की गिरफ्तारी के बाद अफगानिस्तान भागा। आदिल को भी कट्टरपंथ में धकेलने में मुजफ्फर की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। मुजफ्फर ने ही आदिल को उमर और मुजम्मिल से मिलवाया था। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, साफ नजर आ रहा है जो खबरें सामने आ रही हैं यहां से लेकर टर्की तक, कैसे एक एक करके इन सबको इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जोड़ा गया। जी बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर मुजफ्फर है फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है और कोशिश उसको लेकर यह है कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जा सके। इसके अलावा जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि बेसिकली उसकी जो लोकेशन है अब वो अफगानिस्तान के अंदर हो सकती है। और खास बात यह कि जो डॉक्टर मुजफ्फर है वो हाईली रेडिकलाइज है और अपने परिवार को रेडिकलाइज करने वाला भी वही शख्स है। तो इसको लेकर अब लगातार तलाश तेज हो चुकी है। साथ ही इसके बारे में पता चला है कि ये जैश ए मोहम्मद और अन्य जो ये मॉड्यूल था फरीदाबाद वाला, इनके बीच की एक अहम कड़ी थी। लगातार यही हैंडलर्स के संपर्क में था, उकासा के संपर्क में। उकासा के दिए गए निर्देश को आगे इनसे फॉलो करवा रहा था। तो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मुजफ्फर को माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुजफ्फर ही इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हो, क्योंकि जो टेरर फंडिंग थी वो भी मुजफ्फर के द्वारा ही बताया जा रहा है कि इकट्ठा की जा रही थी, इन तक पहुंचाई जा रही है। नहीं जितेंद्र, अगर सीधे सीधे कहें जितेंद्र की वो कौन सी जानकारियां या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर ही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर आदिल से जब पूछताछ की गई तो डॉक्टर मुजफ्फर के बारे में पता चला। इन बिटवीन पता चला कि डॉक्टर मुजफ्फर जो है ना सिर्फ आदिल का भाई होने के नाते उसके संपर्क में था, बल्कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में भी था, डॉक्टर उमर के संपर्क में भी था और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में भी था। और कुछ और लोग थे जिनके संपर्क में लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ था। तो ऐसे में इसके ऊपर शक्ति सुई जाना बेहद जरूरी था। और जब खुद बताया आदिल ने कि उसके भाई के कहने पर ही वो इस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा पुलिस के मन में बना हुआ है कि ऐसा तो नहीं कि यही मास्टरमाइंड हो। तो इसको लेकर उसको जब ट्रेस किया गया तो उसकी जो लोकेशन है वो अफगानिस्तान में पता चली। तो अब जो शक है वो धीरे धीरे पुख्ता होता जा रहा है और अब जो जांच है वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जी नजर आप बनाए रखें। शुक्रिया जितेंद्र आपका। और अहम बात यह भी कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 पर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 2 लाख में खरीदी गई थी एक कार, i20 कार की पेमेंट कैश में की गई थी। फरीदाबाद के कार डीलर से खरीदी गई थी एक कार। डॉक्यूमेंट के तौर पर जम्मू कश्मीर का ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था। और देखिए एक और बड़ी खबर है, पठानकोट से भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया है डॉक्टर रियाज अहमद। ये सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के संपर्क में था ये रियाज, तो हिरासत में लिया गया है डॉक्टर रियाज अहमद। सोर्सेज से ये जानकारी और पठानकोट से ये डॉक्टर हिरासत में लिया गया। यानी आप समझिए कि जो नेटवर्क है, तार कहां से कहां जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर से लेकर अब देखिए पंजाब में पठानकोट तक का भी अब जिक्र हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी एक जो डॉक्टर है वो हिरासत में लिया गया और जिससे हिरासत में लिया गया उसके बारे में खबर यह कि वो मुजम्मिल के संपर्क में लगातार था।